हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आप लोगों के लिए ये वीडियो आज बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अब आपके घर में पुराना टब हो, टूटा टब हो या फिर पुराने फटे हुए कपड़े हो, तो आज उनका मैं आपको रीयूज़ करके दिखाऊंगी, वो भी घर के डेकोर के लिए, जो बहुत ही सुंदर दिखेगा और हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं जीरो कॉस्ट में। तो सबसे पहले टिप्स की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आप लोगों को पता है कि हर किसी की शिकायत रहती है कि वॉशिंग मशीन में अच्छे से शर्ट की कॉलर साफ नहीं होती। तो आज मैं आपको है ना लाइव प्रूफ बताऊंगी कि कैसे कॉलर की, जो हमारी शर्ट की कॉलर है, वो साफ करूंगी। अब देखो मेरे हस्बैंड की, ये देखो प्लांट की शर्ट है, यूनिफॉर्म है, बहुत ही गंदी हो जाती है, आप देख ही सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है इंजीनियर लोग कुछ ना कुछ करते रहते, तो उनकी देखो कितनी गंदी हो गई है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसको साफ करके बताऊंगी, वो भी लाइव प्रूफ। अब लोग बोलते हैं हमें तो ना वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल के ब्रश रगड़नी पड़ती है। बिल्कुल नहीं, जैसा मैं बताती हूँ ना वैसा आप करना। आपकी कॉलर, जो शर्ट की कॉलर है, एकदम क्लीन हो जाएगी फ्रेंड। तो चलिए, ये देखो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं इस मशीन में ही साफ करती हूँ। मैं कभी भी है ना अलग से ब्रश वगैरह लगा के साफ नहीं करती हूँ। मैं सारे कपड़ों डालती हूँ तभी शर्ट वगैरह, जो पैंट वगैरह होती है ना, वही डालती हूँ। तो आपको पहले क्या करना है फ्रेंड, चलिए मैं बताती हूँ। आपको बेकिंग सोडा ले लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला विनेगर है तो विनेगर ले लो, नहीं है तो आप नींबू का रस ले लीजिए। अभी नींबू तो बहुत ही मिल रहे हैं। नींबू भी नहीं है तो नींबू शर्त आता है, उसको आपको पानी के अंदर घोल के रख देना है। और पूरा जो हमारा ये पाउडर है अच्छे से मिक्स होना चाहिए, जो भी हमने ये डाला है ना बेकिंग सोडा वगैरह, तो उसको मिक्स कर लेना। फिर जहाँ पे दाग है उसके ऊपर आपको ऐसे गिराना है, ताकि दाग के ऊपर ही गिरा देना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको पूरा इसके दाग को गीला कर देना है और इस कॉलर को फोल्ड करके मशीन में कपड़े को, जो शर्ट है, उसको डाल देना है। ऐसे ही डालना है, बाकी तो ये वॉश होने के बाद ओपन हो ही जाएगा, खुल जाएगा, जो मैंने फोल्ड करके रखा है ना। और फिर मैंने वो जो पानी बचा वो डाल दिया और मैंने डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर। अब आप लोग, मैं लिक्विड यूज़ नहीं करती क्योंकि अभी है नहीं, तो मैं ना पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ, जो ये वाला सर्फ बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बोलते हैं, मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड। तो ये देखो, और मेरी वॉशिंग मशीन बाहर बालकनी में रहती है, तो यहाँ प्लांट की वजह से बहुत ही डस्ट आती है। तो ये देखो वॉशिंग मशीन की हालत आप देख ही लो, इधर बहुत डस्ट रहती है। तो ये देखो मैंने आप लोगों के सामने ही देखो ओपन करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छे से ये, तो मेरे देखो 1 घंटा भी नहीं हुआ है पूरा, और मैं आप लोगों के सामने ही सारे कपड़े निकाल के आप लोगों को बता रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैंने ब्रश से साफ किया है, ब्रश से रगड़ रही हूँ, नहीं, मैं आप लोगों के सामने ही निकाल के लाई हूँ। तो आप देख सकते हो पहले कॉलर कैसे थी और अब कैसी है, और कितनी गंदी थी और अब कैसी है। आप लोग देख ही सकते हो, मैं बिल्कुल भी ब्रश नहीं लगाई है, ब्रश वगैरह नहीं लगाई है, और नहीं मैंने हाथों से रगड़ा है, हो गया ना अच्छे से क्लीन। पहले कितनी गंदी थी वो देखिए। और ये देखो ये बहुत पुराना शर्ट है और बहुत ही जिद्दी, इसमें दाग भी लग जाते हैं। तो मैं इसको है ना इस तरीके से, ज़्यादा अगर दाग लग जाते या ज़्यादा कॉलर गंदी हो जाती है तो मैं ऐसे ही यूज करती हूँ। आप देख ही सकते हो हाथ की कलाइयाँ, ये भी बहुत गंदी हो जाती है। अब शर्ट है तो बच्चों की भी शर्ट बहुत ही गंदी कॉलर हो जाती है। तो आप इस तरीके से करोगे ना, अच्छे से साफ हो जाएगी फ्रेंड। तो मैं तो देखो इसी तरीके से साफ करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, आपके घर में अगर टब वगैरह ऐसे पुराने कपड़े पड़े हुए रहते हैं ना, आप फेंक देते हो। अब देखो टब ये टूटा हुआ तो नहीं है, कभी कभार टूट जाता है तो आप उसको फेंक देते हो। तो मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपके घर में टब वगैरह टूट जाता है तो आप उसको फेंकिए मत, हम इसको रीयूज कर सकते हैं। अब कैसे करना है आप लोग देखिए। आपके पास क्या है, ऐसा बड़ा टी शर्ट होना चाहिए। मेरे पास ये देखो बड़ा टी शर्ट है। मेरे क्या है, टी शर्ट बड़ा है तो मैं इसको है ना अंदर से पहले इसको उल्टा कर देती हूँ और इसके बाजू है जो अंदर की साइड डाल देती हूँ। अब आप ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ, फिर आप अपने घर पे, तो इसका जो गला है ना उसको मैं रबर से इसको डक कर देती हूँ और फिर इसको वापस मैं सीधा कर दूंगी। सीधा करने के बाद मैं जो टब है ना उसको अंदर डाल देती हूँ। अगर आपके पास टूटा हुआ टब है तो आप इसको अच्छे से यूज करके देखना, बहुत ही काम आएगा और अच्छा भी लगेगा। और जो भी अब आपके घर में जितने भी पुराने फटे कपड़े हैं, आप अक्सर कोई लोग है ना देते नहीं है बाहर, कुछ लोग दे देते। आप लोग चाहते हो कि हम, ये देखो मेरी बेडशीट फटी हुई है, अब इसका क्या करूं, अब कहीं डाल भी नहीं सकती, तो मैं क्या करती हूँ इसी तरीके से देखो डाल देती हूँ अंदर। अंदर पड़ा भी रहेगा और जो मेरे घर में एक्स्ट्रा है, जो मैं ज़्यादा यूज नहीं करती, उन कपड़ों को मैं इसमें डाल रही हूँ। आप भी डाल दो। अब देखो गर्मी है, गर्मी में इस तरीके से ब्लैंकेट वगैरह काम तो आते नहीं, तो मैं उन सबको अच्छे से रख रही हूँ और आपको भी है ना जमा के इसके अंदर रखने हैं। तो इस तरीके से मैं फोल्ड करके सारे रख देती हूँ।
और फिर है ना इसको अच्छे से सेट करके रखना है। और ये सेट हो गए अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी कि इसका ऊपर का जो मुंह है ना उसको भी बंद कर दूंगी। आप चाहो तो एक अच्छी सी लेस लेके, मेरे पास ये हैंगी था, मैं इससे कर रही हूँ। अब देखो इससे क्या होता है, हमारे घर में बच्चों को बैठने खेलने की आदत होती है ना, तो उनके लिए हम ये देखो फॉर्म वाली एकदम गिद्दा, जो बच्चे आप चाहो तो उल्टा करके रख सकते हो, नहीं तो ये सबसे बेस्ट है ऐसे। और जिनके घर में छोटे बच्चे हो ना उनको ऐसा बैठने में अच्छा लगता है। तो ये देखो कितने अच्छे से बन के तैयार है। तो फ्रेंड आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो।